भाइयों, संसार में दो गंगा है, एक कैलाश पर्वत से चालू होता है, हिमालय से चालू होता है, गया वाराणसी होते हुए बहते हुए जाता है। कई जगह को तीर्थ के नाम से जानते हैं, उसे गंगा मैया के नाम से जानते हैं। उस गंगा में अगर जाके डुबकी लगाओगे, तैरना नहीं आएगा तो मर जाओगे। एक गंगा संसार में रामायण को कहा गया है, और ये रामायण रूपी जो गंगा है, इसमें जो डुबकी लगाता है, तैरना आए चाहे न आए, जो इसमें डुबकी लगाता है वो मरता नहीं, तर जाता है। तो जिसको तरना है वो इस गंगा में नहाने जरूर आएगा और अपने जीवन को धन्य बनाएगा। रामचरितमानस का ये जो कथा है, संसार में दो कथा प्रचलित है, एक भागवत कथा, एक रामचरितमानस कथा, एक राम कथा। भागवत कथा जीव को कैसे मरना चाहिए यह बताता है, लेकिन यह रामचरितमानस, यह राम कथा इंसान को कैसे जीना चाहिए यह बताता है। जिस राम को आज भगवान मानकर पूजा करते हैं, वो राजा दशरथ का बेटा था। राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था, लेकिन उसने कर्म ऐसा किया कि आज वो भगवान बन गया जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। संतों ने क्या सुंदर बात कही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य का तन है, साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। और बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मानुष तन मिला है। पिछले कुछ जन्मों में हम लोगों का बड़ा अच्छा कर्म रहा है, जिसके कारण हमें मनुष्य तन मिला है। विचार कीजिएगा कि अभी तो हमको मनुष्य तन मिला है, आने वाले समय में आपको क्या मनुष्य तन मिलेगा? आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? नहीं तो भाई सबका प्रमोशन होता है, नौकरी लगता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम लोग कई योनियों में भटकते हुए आए तो कहीं जाके मनुष्य का तन मिला है। कुछ ऐसा करे कि यहाँ से हमारा प्रगति हो, अगर यहाँ से हमारा दुर्गति हो जाए, हम मुर्गी, बरहा, गधा, बोकरा, बैला आदि जीव बनकर इस संसार में जन्म ले, तो हमारा मनुष्य तन पाना कोई अर्थ नहीं। कम से कम ज्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम ये मनुष्य तन पुनः मिले, ऐसा कर्म तो कर ले, लेकिन इसको विचार करना पड़ेगा। तो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। यही बात ये राम कथा हमें समझाता है कि हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए। भाइयों, अवध्या के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, तीनों लोक में उनका यश था। स्वर्ग का जो अधिपति होता था उस समय, जिसको इंद्र कहते हैं, वो इंद्र भी राजा दशरथ का कृपा चाहता था कि अगर राजा दशरथ का कृपा हो जाए तो मैं भी एक तक राज करूं, मेरा इंद्र का स्वर्ग का जो सिंहासन है वो भी अचल हो जाएगा। ऐसे अवध्या का राजा होने के बाद भी उनका कोई पुत्र नहीं था। चौथे पद में उनको पुत्र मिला और एक नहीं चार मिला, और जब चार मिला तो वहां का जो आनंद था, वहां का जो खुशी था, वो कैसे नहीं बनता है। राजा बड़े आनंद में है, और जो भगवान है अखिल ब्रह्मांड के नायक, वही परम पावन भगवान विप्रदेनु सुर संतिका लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जिन भगवान को हम लोग निराकार कहते हैं, जो कण
कण कण में समाये, हर जगह हर चीज में जिनका स्वरूप मानते हैं वही ब्रह्मांड के नायक, वही परम पावन भगवान राजा दशरथ यहाँ पुत्र रूप में आए, अवतार लेकर आए। और जब आए तो पूरे अयोध्या में आनंद छा गया, सब बड़े आनंदित हो गए। जब गानों में सुनी सी सुरुदार परम प्रिय बानी, सफर चली आई सब रानी, हर्षित जगत भाई दाती, आनंद मगन सकल पुरवासी। पहले रनिवास में रहने वाले रानियों को पता चला, जब बच्चे की आवाज में सुने वो चली आई। बाद में दास दासियों को पता चला, वो भी तैयारी में लग गए। और जब दास दासियों को तैयारी करते देखे तो गांव वालों को भी, पूर्व वालों को भी, नगर वालों को भी पता चल गया। और इसी बीच जिनको भी पता चल रहा है सब आनंद में मग्न है। और उस आनंद में क्या कहते हैं, आइए भजन के माध्यम से बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की तो माटी बदली सुंदर का छुट्टी सब सारे, हरि भजन लगा बहु नहीं गाए, कैसे उतरवे पार। हरि भजन लगाऊं कहीं के वादा करके आए रे, हरि भजन लगाऊं कहीं के अरे वादा करके आए। ये दुनिया माया भुलाए तो हरि भजन लगावे पगला, कट जाही तोरे पास और समय नहीं तो तुरगा देखत नहीं बनी सस्ता पे। बाबर की भैया जे भक्ति में प्रेम में फंस के जे जन्मा है वो जन्म ले लेते, ओला छोड़ के ना दूसर में मन न लगावे तो तोर कल्याण नहीं होवे। और आज अयोध्या में कौशल्या के अंगना में ओ कौशल्या के अंगना में अरे खेले भैया सुहावन लागे, मन भावन लागे, उनकर मीठी मीठी बोलिया सुहावन लागे, मन भावन लागे, उनकर मीठी मीठी बोलिया सुहावन लागे, मन भावन लागे, सुहावन लागेना, मन भावन लागेना, सुहावन लागेना, मन भावन लागेना। सुहावन लागेना, मन भावन लागेना।
बोले हैं सुहावन लागे ना, मन भावन लागे ना। दशरथ मानव ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम शरीरा, परम प्रेम मन उलट शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अवध के अभिमाने, अवध के अभिमाने, सुहावन लागे ना, मन भावन लागे ना, उन घर